क्या कभी किसी अपने के द्वारा कहे गए एक वाक्य ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है? शायद उसने कहा होगा, तुम मुझे समझते ही नहीं, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, या शायद कुछ कहे बिना ही वो चला गया और उसके बाद आपने कई रातें जाग कर बिताई। बार-बार वही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सचमुच उस व्यक्ति ने आपको तोड़ा? या फिर उस घटना ने सिर्फ आपके अंदर का जो दर्द है, उसे बाहर निकाल दिया? वो दर्द जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद था, आपके अंदर घर करके वो पहले से ही बैठा हुआ था। क्योंकि सच्चाई यह है, दुनिया में अधिकांश लोग उस दिन नहीं टूटते जब उन्हें कोई छोड़ कर चला जाता है। वे उस दिन टूटते हैं जब उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी कीमत किसी दूसरे इंसान के हाथों में दे दी है। आपने अपना स्विच किसी और के हाथों में दे दिया है। वो जब चाहे स्विच को ऑन करता है और आप दुखी हो जाते हैं, या आप ओवरथिंकिंग मोड में चले जाते हैं। आप परेशान हो जाते हैं और वो जब चाहे आपके पास थोड़ा समय बिता के आपको शांत कर लेता है। तो आपने अपनी स्विच दूसरे के हाथ में दे दी है और यही वह सत्य है जो आज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक व्यक्ति था, अच्छी नौकरी थी उसके पास, अच्छा परिवार था, सब कुछ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन हर रात सोने से पहले उसका मन भारी हो जाता था। उसे एक दिन उसने खुद से पूछा, उसने अपने साथ बैठा और खुद से पूछा, आखिर मैं दुखी क्यों हूँ? और उसे कोई जवाब नहीं मिला, उसके अंदर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि कई बार दुःख का कारण घटना नहीं होती, दुःख का कारण वह कहानी होती है जो हम अपने मन में बना लेते हैं। वो हमारी ही मन गढ़ंत कहानी है, वो सत्य नहीं है, वो असलियत से परे है। उसे हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, उसे मुझे समझना चाहिए था, उसने मेरी कद्र करनी चाहिए थी। और जब जीवन हमारी कहानी के अनुसार नहीं चलता है, जो हम सोचते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी लत शराब है, नशा है, मोबाइल है, लेकिन शायद सबसे बड़ी लत है दूसरों की स्वीकृति की लत। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, सब मुझे स्वीकार करें। सबसे मुझे स्वीकृति चाहिए, कोई अपोज़िशन नहीं होना चाहिए, लोग मुझे पसंद करना चाहिए, लोगों ने मुझे पूछना चाहिए। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, हमें अच्छा लगता है। जब लोग हमें महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन धीरे-धीरे हम अपनी कीमत दूसरों के राय से तय करने लग जाते हैं। हमें गंदी लत लग जाती है और यही भावनात्मक गुलामी की शुरुआत है। अब एक सवाल, अगर आपकी खुशी, आप जो खुश हैं, अगर आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, तो क्या वो सच में आपकी खुशी है? अपने आप से पूछिए, अगर कोई दूसरा आपको खुश करके जा रहा है, तो उस खुशी के लिए आप दूसरे पे आश्रित हैं, वो आपकी खुशी नहीं है, वो उधार की खुशी है। मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन का वह व्यक्ति याद करें,
जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। शायद आपके माता-पिता, शायद जीवन साथी, शायद कोई दोस्त, शायद कोई ऐसा जिसे आपने दिल से चाहा, अपने अंदर से चाहा। अब सोचिए, क्या आपको सबसे ज़्यादा दर्द उसके जाने का हुआ या उस उम्मीद के टूट जाने से कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा? हम लोगों से प्रेम करते हैं और उनसे उम्मीदें ज़्यादा जोड़ लेते हैं। फिर एक दिन क्या होता है? जब वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें तोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने हमें नहीं तोड़ा, उन्होंने सिर्फ हमारी कल्पना को तोड़ा है और कल्पना टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है। अब एक प्रश्न, यदि कोई आपकी प्रशंसा ना करे, तो क्या आपकी कीमत कम हो जाती है? यदि कोई आपको छोड़ दे, तो क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? क्या आप खत्म हो जाते हो? यदि दुनिया आपको समझ ना पाए, तो क्या आप गलत हो जाते हो? नहीं। क्योंकि आपकी वास्तविक पहचान इन सब से बड़ी है। आप केवल ये जो देह आपको दिख रहा है, आप केवल ये देह नहीं हैं। आप केवल जो नाम है, जिस नाम से पूरी दुनिया आपको जानती है, आप केवल वो नाम नहीं हैं। आप केवल रिश्ते नहीं हैं, आप एक चैतन्य शक्ति हैं, आप एक आत्मा हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्रेममय, बिल्कुल शक्तिशाली। आपको कहीं किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप भरपूर हैं, आप संपूर्ण हैं, संपन्न हैं और जब आप आत्मा स्वयं को भूल जाते हैं, तभी वह दुनिया से माँगने लगती है। जब तक आप अपने साथ हैं, आप भरपूर हैं। और जैसे ही आप अपने से दूर चले गए, देह और देह की दुनिया में फँस गए, तो आप थोड़े कम हो जाते हैं। फिर आपको दुनिया से चाहिए, क्योंकि आपके भीतर तो हर चीज़ पहले से ही मौजूद है, लेकिन वही चीज़ आप दुनिया से माँग रहे हैं, वही शांति, वही सुख। थोड़ा अच्छे से बात कर लो। तुम मुझसे अच्छे से क्यों नहीं बात करते? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं अशांत हुआ जा रहा हूँ, मैं दुखी हुआ जा रहा हूँ। जबकि आप हैं सुख स्वरूप आत्मा, आप हैं शांत स्वरूप आत्मा, आपका स्वरूप ही शांति है, आपका स्वरूप ही आनंद है। आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। कल्पना कीजिए आप, एक बच्चा भीड़ में खो गया और वो डर गया, रोने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता का हाथ थामा, उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल गई। भीड़ वही थी, उतनी ही भीड़ थी, दुनिया वही थी उसके आस-पास, लेकिन सुरक्षा लौट आई। वो अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा उस भीड़ में। तो दोस्तों, शायद परमात्मा का साथ भी ऐसा साथ है, जो अगर हमें मिल जाए, तो हम वापस सुरक्षित हो जाएँ। क्योंकि परिस्थितियाँ तो तुरंत नहीं बदलने वाली हैं। अगर आप अपने पास भी लौट आएँ, अगर आप भगवान की उँगली को थाम लें अच्छे से, फिर भी तुरंत अभी के अभी परिस्थितियाँ नहीं बदलने वाली हैं। लेकिन आपके भीतर स्थिति बदल जाएगी और वहीं पे हीलिंग शुरू हो जाएगा। एक हीलिंग का प्रोसेस, सुंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वो ऐसा प्रोसेस होगा कि हर एक विपरीत परिस्थिति को आप बिल्कुल हँसी-खुशी तैर जाएँगे और आप पार कर जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल हँसी-खुशी मौज में आप पार कर जाएँगे। अब आँखें बंद कीजिए। बस कुछ समय के लिए अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को इस बॉडी में महसूस कीजिए। ध्यान से देखिए कि जो भी कुछ मुझे दिख रहा है,
वो सब मेरा है। इसे मेरा बोलने वाला मैं आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ध्यान से विजुअलाइज कीजिए अपने आप को। बुद्धि में जो चित्र बने वो आप आत्मा का चित्र बने। ध्यान से देखिए, मैं आत्मा इस देह में बैठा हूँ और मैं आत्मा बिल्कुल पर्याप्त हूँ। मैं बहुत मूल्यवान हूँ। मैं आत्मा प्रेम का पात्र हूँ। मुझे अपनी कीमत साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से फिर से विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को इस देह में महसूस कीजिए। मैं आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ और परमात्मा मेरे साथ है। भगवान स्वयं मेरे साथ है। वो निरंतर मुझे देख रहा है कि मेरा प्यारा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा कैसा है। सुरक्षा कवच बनकर मेरे इर्द गिर्द वो मंडरा रहा है। हर एक समस्या को हरने के लिए, हर एक प्रॉब्लम से मुझे बचाने के लिए वो मेरे साथ है। सर्वशक्तिवान निरंतर मेरे साथ है। मुझे बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ और मैं कभी अकेला नहीं था। मेरा सच्चा साथी, मेरा खुदा दोस्त, मेरा हर जन्म का माता पिता मेरे साथ निरंतर था। बस मैं उसकी उंगली थामना भूल गया था। अब मैंने उसकी उंगली पकड़ ली है। ध्यान से महसूस कीजिए कि आप इस देह में भ्रिकुटी के बीचों बीच एक छोटा सा चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, और बस आपके सर के 2 फीट ऊपर एक चमकता हुआ सितारा, परम आत्मा आपको भरपूर कर रहा है। उसके अंदर से शांति की, सुख की किरणें आपकी ओर आ रही है और आप भरपूर हुए जा रहे हैं। आपका बॉडी पूरा लबालब भर चुका है और अब वो तरंगे आपके देह से बाहर निकल के पूरी दुनिया में फैल रही है। तो अगर आज के वीडियो से केवल एक बात आपको याद रखनी हो तो यह याद रखें कि आपको लोगों ने नहीं छोड़ा है। आपने खुद को खो दिया है। आप खुद से दूर चले गए हैं। आपको अपना पता ही विस्मृति हो गया है। तो जिस दिन आप स्वयं को फिर से पालेंगे, आप अपने साथ वापस समय बिताना शुरू कर देंगे, उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप केवल अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं और वापस लौटने का रास्ता आज भी खुला है। आप जब चाहें, जिस क्षण चाहें, आप वापस अपने पास लौट सकते हैं और परमात्मा की उंगली थाम सकते हैं। आपका पिता निरंतर आपको देख रहा है। बस वो वेट कर रहा है कि आप कब उसकी ओर देखेंगे और उसकी उंगली को थाम कर इस भव सागर से पार हो जाएंगे। ओम शांति।